एक ऐसे नेता जिन्होंने ठान लिया कि अब इस सरकार को चलने नहीं देना है। एक ऐसे नेता जिन्होंने ठान लिया कि जब तक अब ये सरकार नहीं जाएगी तब तक हजामत नहीं करवाऊंगा। एक ऐसे नेता जिन्होंने तय कर लिया कि अब इस सरकार को जाना ही पड़ेगा और वो सरकार चली गई। केवल सियासत की नहीं, बात विरासत की भी होगी। चुनाव भविष्य का है तो बात इतिहास की भी करेंगे। कहानी सियासी है, वे हम आपको बताएंगे धुरंधर राजनेताओं के सियासी किस्से। कहानी सियासी है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश रोजाना की स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी है में आपके साथ मौजूद हूं आज एक नए राजनीतिक किस्से के साथ। आपके साथ मौजूद हूं एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत के साथ जिन्होंने कि हरियाणा की राजनीति के अंदर जैसे ही कदम रखा, न केवल राजनीति हरियाणा की बल्कि जब राजनीति में कदम रखा तो मात्र 2.5-3 साल के अंदर ही ऐसा एक दृढ़ संकल्प ले लिया कि जो सरकार चल रही है इसको चलता करना है, ये सरकार चलने नहीं देंगे। और वो सरकार भी उन्हीं के समर्थन से चल रही थी, उन्हीं की पार्टी के समर्थन से चल रही थी। लेकिन क्योंकि उस सरकार के अंदर लगता था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा और ठान लिया कि ये सरकार जनहित में नहीं है, इसलिए इसको जाना चाहिए। और फिर एक और दृढ़ संकल्प लिया। हालांकि लोग बताते हैं इसका कोई अच्छा स्पष्ट सबूत तो नहीं है, लेकिन आपको वो फोटो दिख सकती है जिसमें कि पता लग सकता है कि उन्होंने वाकई ये संकल्प लिया होगा कि जब तक इस सरकार को चलता नहीं करूंगा, हजामत नहीं करवाऊंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कदम की। मैं आपसे बात करने चला हूं जिस सियासी किस्से में आज जो जिक्र कर रहा हूं वो सियासी किस्सा है 1996 में बनी हरियाणा विकास पार्टी की सरकार का, जिसको भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। चौधरी बंसी लाल जिसके मुखिया थे, चौधरी बंसी लाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वो सरकार लगभग 3 साल ही चल पाई थी। उसके बाद वो सरकार चलता हुआ यूं कि चौधरी बंसी लाल 1996 में जब मुख्यमंत्री बने, जब भारतीय जनता पार्टी का उनको सहयोग था, समर्थन था, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन था और उस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया। हालांकि उस समय बीजेपी के अंदर 2 गुट थे कि जो एक गुट चाहता था गठबंधन हो और एक ना हो। इस बारे में कभी आपसे फिर चर्चा करूंगा, लेकिन जो आपसे आज चर्चा करने चला हूं कि वो गठबंधन हो गया 1996 में भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी का। हरियाणा विकास पार्टी उसके अंदर बड़ा दल थी और बीजेपी उसमें सहयोगी पार्टी थी। दोनों पार्टियों की मिलकर के हरियाणा में सरकार बनी। पहला मौका था जब हरियाणा के अंदर, उस समय तक पहला मौका था जब हरियाणा में बीजेपी के सबसे ज़्यादा विधायक बने। हालांकि 2014 में उनकी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन 1996 में बीजेपी के सबसे ज़्यादा विधायक बने थे। उस गठबंधन के अंदर 6 मंत्री हुआ करते थे सरकार में, चौधरी बंसी लाल की सरकार के अंदर। लेकिन उस सरकार में चलने के दौरान 1996 में जब गठन हुआ तो 98 जाते जाते उनमें आपस में विरोध के सुर शुरू हो गए। बीजेपी और हवीपा के नेताओं के बीच में वो बात रही नहीं जो कभी हुआ करती थी। जिस प्रेम और सहयोग के साथ उन दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी, मात्र लगभग 2.5 साल बीतते बीतते उनका वो जो आपसी सहयोग था, आपसी जो विश्वास था, वो धीरे धीरे सरकता चला गया, दरकता चला गया। और उसके पीछे एक बड़ा एक रीज़न था। कारण ये था कि चौधरी बंसी लाल भी जिद्दी प्रवृत्ति के नेता माने जाते थे। माना जाता था कि चौधरी बंसी लाल जो ठान लेते थे वो करते थे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी जो प्रदेश के संगठन मंत्री थे उस समय के, वो मनोहर लाल जी हुआ करते थे, तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और मनोहर लाल खट्टर भी आप मान लीजिए कि कितने दृढ़ संकल्पी हैं या जिद्दी हैं कि जो ठान लेते हैं बस उसको करना है। बताते हैं कि उस सरकार के अंदर सब कुछ तालमेल ठीक नहीं बैठा हुआ था, सामंजस्य नहीं चल रहा था। और इधर चौधरी बंसी लाल की अपनी पार्टी के अंदर भी बगावत होनी शुरू हो गई थी। चौधरी बंसी लाल की पार्टी में बगावत करने वाले नेताओं में बहुत सारे नेता शामिल थे, जिनमें करण सिंह दलाल भी शामिल थे, राव नरबीर सिंह शामिल थे, कृष्णा गहलावत शामिल थी और उनके साथ साथ मिल गए थे करतार सिंह भड़ाना भी। ये सब नेता उन नेताओं में शामिल थे जो चौधरी बंसी लाल से दूरी बना रहे थे और एक दूरी बन रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। बताते हैं कि बीजेपी के नेताओं की दूरी का एक कारण और भी था।
रामविलास शर्मा विधायक हुआ करते थे, बंसीलाल जी की सरकार में मंत्री थे, और रामविलास शर्मा जी को बस किसी ने ये बता दिया कि पंडित जी आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हो अगर ये सरकार जाएगी, तो बस पंडित जी भी वहाँ शुरू हो गए थे। और चौधरी बंसीलाल के खिलाफ में, जो चौधरी बंसीलाल की सरकार चल रही थी, उनके खिलाफ में उनके अपने विधायक भी और सहयोगी पार्टी के नेता भी, दोनों ने चौधरी बंसीलाल की सरकार की चूल्हे हिलाने की तैयारी शुरू कर दी। और इधर जो वर्तमान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो उस समय प्रदेश के भाजपा के संगठन मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अंदर अंदर एक संकल्प ले लिया था कि ये जो सरकार है, चौधरी बंसीलाल की जो सरकार है, जाने क्यों उनको लगा था कि ये सरकार जनहित में फैसले नहीं कर सकती। ये बेहतरीन तरीके से तो मनोहर लाल जी खुद बता सकते हैं, क्योंकि चौधरी बंसीलाल तो आज दुनिया में है नहीं, तो बता सकते हैं बेहतरीन तरीके से मनोहर लाल जी ही। लेकिन ये जरूर है, ये बन गया था, एक चलन बन गया था, एक बात बन गई थी, और इस बात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता शामिल होते जा रहे थे कि बीजेपी के समर्थन से जो सरकार चल रही है, ये सरकार ठीक नहीं कर रही। मनोहर लाल जी को नज़दीक से जानने वाले लोग बताते हैं कि उसी समय मनोहर लाल ने एक दृढ़ संकल्प ले लिया, शेविंग करानी बंद कर दी और कह दिया कि जब तक चौधरी बंसीलाल की सरकार जाएगी नहीं तब तक हजामत नहीं करवाऊंगा। ये दृढ़ संकल्प हो गया, और इस दृढ़ संकल्प के साथ साथ शुरू हो गई वो तैयारी कि किस प्रकार सरकार को पलटना है। और शुरुआत इसकी चौधरी बंसीलाल के खुद विधायकों ने ही कर दी, और उसको तैयार किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। चौधरी बंसीलाल के साथ एक के बाद एक करके विधायक टूटते चले गए, और उन्होंने अलग से होकर के अपनी पार्टी बना ली। हरियाणा विकास पार्टी लोकतांत्रिक के नाम से पार्टी बन गई। करण सिंह दलाल, करतार सिंह भड़ाना राव, नरवीर सिंह, कृष्णा गहलावत, ये तमाम नेता उसके अंदर शामिल थे, और दूरी बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। जगदीश नायर भी उसमें आ गए थे। दूरी बनाने का सिलसिला शुरू हो गया चौधरी बंसीलाल से उन विधायकों का। अपना दल बना लिया अलग से, अपना एक मंच बना लिया अलग से, विधानसभा अध्यक्ष को लिख कर दे दिया कि हम अलग हैं। और इसी के साथ ही जिस बात की भाजपा के नेता अंदर अंदर तैयारी कर रहे थे वो पूरी हो गई। मनोहर लाल जी संगठन मंत्री हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हुआ करते थे हरियाणा के, और एकदम से सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया। हालांकि बताया ये जाता है कि बंसीलाल जी से समर्थन वापस लेने के लिए भी भाजपा में दो गुट बन गए थे, दो धड़े हो गए थे। एक धड़ा वो था जो चाहता था कि भाजपा बंसीलाल जी को समर्थन जारी रखे, और एक धड़ा वो था जो चाहता था कि भाजपा समर्थन वापस ले ले। जो धड़ा चाहता था समर्थन वापस ले ले, उसके अंदर मुख्य तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे उस समय, और उनका फैसला था कि समर्थन वापस ले लिया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो समर्थन जारी रखने के पक्षधर थे, उनके अंदर लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज थी, जो चाहती थी कि बंसीलाल को समर्थन जारी रखा जाए। लेकिन इन सब के बीच में थे मनोहर लाल, जिन्होंने एक दृढ़ संकल्प ले लिया था कि इस सरकार को जाना होगा। और इस सारी कश्मकश के बीच वो धड़ा हावी पड़ा, यानी कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जो हरियाणा के प्रभारी थे, संगठन मंत्री मनोहर लाल थे, और एक फैसला हो गया समर्थन वापस लेने का, और समर्थन वापस ले लिया गया बंसीलाल जी से। बंसीलाल की सरकार गिर गई। हालांकि उस समय कांग्रेस ने कुछ दिन के लिए समर्थन दिया था चौधरी बंसीलाल को। चौधरी बंसीलाल कुछ दिन फिर भी मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, और उस समर्थन वापसी के पीछे मुख्य अगर भूमिका थी तो वो मनोहर लाल जी की थी। हालांकि माना ये जाता था, आज भी लोग कहते थे जब मुख्यमंत्री बने थे मनोहर लाल, कि मनोहर लाल परिपक्व नेता नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जो संगठन मंत्री होते हुए इतना दृढ़ संकल्प कर सकता है, तो आखिर वो नेता परिपक्व कैसे नहीं थे? ये बड़ी सोचने की बात है, बहुत गूढ़ बात है, आप भी सोचते होंगे। इस प्रकार के जो संकल्प मैंने आपसे कहा कि जो मनोहर लाल जी को नज़दीक से जानने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि ये संकल्प लिया था मनोहर लाल जी ने कि जब तक ये सरकार जाएगी नहीं, हजामत नहीं करवाऊंगा। और वाकई जब सरकार गई, वो छवि मिल जाएगी आपको देखने को मनोहर लाल जी की आज भी कई चित्रों में, कि जिसके अंदर उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है। और जब बंसीलाल जी की सरकार गिरी तो मनोहर लाल जी ने हजामत बनवाई। ये वो किस्सा है जो हमेशा इतिहास के अंदर दर्ज रहेगा। और ये कई किस्से होते हैं ऐसे, राजनीति के अंदर हो चाहे सामाजिक क्षेत्र के अंदर हो, ऐसी कई किस्से कहानियाँ बातें होती हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। और ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा कि एक दृढ़ संकल्प लेकर के मनोहर लाल जो आज मुख्यमंत्री हैं और जो 1998 में भाजपा के हरियाणा के संगठन मंत्री हुआ करते थे, फैसला ले लिया कि ये सरकार जानी चाहिए, और उस सरकार को चलता कर दिया। अगले किस्से में आपको कभी फिर बताएंगे कि आखिर वो बंसीलाल सरकार गिरने की क्या भूमिका थी, और बंसीलाल जी को जो समर्थन बीजेपी ने किया था या जो गठबंधन हुआ था उसके पीछे क्या भूमिका थी।
इस प्रकार के सियासी किस्सों, सियासी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।